अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। तो मैम जो भी रेंट सेंसर था वो मार्केट से मंगाया था, उसके लिए हमने यूज़ किया है और एक ट्रांसफर यूज़ किया है एज अ स्विच VC 105। ये मतलब जब वाटर फ्लो होगा कि आउटपुट आएगा कि बंद नहीं होगा, फिर उससे चटनी से नहीं करना जैसे कि पानी लगे तो जैसे बारिश हो रही होती है पानी की टंकी होती है ऊपर लगी होती है, तो जैसे ही इस माह तक आएगा तो बंद लग जाएगा। मतलब पता चल जाएगा अगर छत पे जैसे मतलब कोई छत पर बड़ी टंकी रखी होती है तो आपको बाहर रहना पड़ेगा नहीं अभी पानी गिरेगा तो तभी होगा जब वो अपने आप हो तो इसको बंद कर देगा। इसमें वाटर ओवरफ्लो होता है, ऊपर टंकी रखी होती है छत पर, वो भी लग जाती है टंकी को पानी। और इसका जैसे यूज़ तो जैसे कि वो क्या बोलते हैं बारिश हो रही होती है, किसानों को भी फसलें रखी होती है, जैसे बारिश होने को रही तो सामान छत पे रखता है। पसंद नहीं आया। आशीष चेहरा नहीं आ रहा। आशीष बहुत स्लो बोल रहे हैं। तो जो अभी जो बताया उनके इसमें और आपके इसमें क्या फ़र्क है? वो उसको क्लैप सेंसर बोल रहे हैं, आप साउंड सेंसर बोल रहे हो। तो उनका क्लैप अगर नहीं होगा तो उनका फ़ैन चलेगा तो उनका नहीं चलेगा, ये आएंगे। हाँ, तो आप
हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो ये क्या है, वो क्या क्या यूज़ किया है इसमें। IC 393 क्या है, नहीं क्या है मतलब क्या आईसी तो है मगर क्या है वो। वोल्टेज को मतलब रेगुलेट करता है। यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज में वाइस अपना सिग्नल दे रहे हैं तो नहीं LM393 गूगल करो अभी, देखो बताओ क्या है LM393 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाँ तो मगर ऑपरेंट है ना, ऑपरेंट एज अ कंपैरेटर। और यहाँ माइक्रोमीटर क्या नंबर बताया 393। हाँ करो गूगल करो, देखो उसमें। And then in this works like if we place a certain distance any object like this one and this one. सेंसर कौन सा यूज़ किया। Then I approximate sensor. And then in this we have used the photodiode potentiometer, LM358 IC and some connecting wires and then one LM कौन सी 358 IC. LM354 Yeah, there is two. 358 उसमें डुअल है। Yes, ma'am. ऑपरेंट के कॉर्ड है। Comparator, ma'am. There is comparator, ma'am. दो कंपैरेटर। Yes, ma'am. Ma'am, we are using only one comparator. Ma'am, if the ma'am potential is greater than ma'am, if we are 358 क्यों लिया, फिर एक कंपैरेटर चाहिए था तो 741 क्यों नहीं लिया। मैम हमने मैम सोचा कि उसका यूज़ नहीं करेंगे मैम, दो हैं मैम, सही Only लगा we हमको। required inverting and non-inverting configuration to connect the potentiometer and the photodiode pair. That's why we use. कितना कितना डिस्टेंस मेजर करेगा। Then Ma'am. we can adjust the distance by turning the Potential. knob of potentiometer. ओके So तो ma'am, मैक्सिमम हाउ मच। ma'am, this can't be said accurately how much distance. Yes, Ma'am, ma'am. we can adjust that and by placing the object we नहीं can. इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे ना कि आप इस सर्किट से 100 मीटर या Yes, 4 मीटर कितना 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ तो उसका होगा ना। ma'am potentiometer में voltage ma'am as we apply the our वो तो force ठीक है तो मगर ma'am distance, yes, ma'am, potentiometer की distance तो पूछ लास्ट तो मैं- yes, एक मैक्स में लिमिट होगी ना उसकी। मैम लिमिट शायद इसकी 2.5 सेंटीमीटर के Yes, आसपास है ma'am. मैम, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 आप लोगों का ग्रुप का क्या है ना, ग्रुप का नाम, ग्रुप नहीं मतलब कौन कौन है मैम हम 3 ही हैं। नाम बता दो। ये टॉपिक है मेरा डिस्टेंस मेजरमेंट यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बेसिकली सोनार के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें ये ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा जो कि हमको पता रहता है। तो वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लौटती है तो वो रिसीव करता है, तो ये 2 टाइम्स लगता है जाने का और आने का। लेकिन हमने कोड किया है कि इसे डिवाइड 2 कर दे तो ये डिस्टेंस बता देगा कि कितने डिस्टेंस में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा ये उससे टकरा के वापस रिटर्न होगा। जैसे देखिए अभी ये 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, जैसे पीछे कट जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। इसका मैक्सिमम 1181 सेंटीमीटर के आसपास का रेंज है। तो मैक्सिमम हटा देंगे तो ये मैक्सिमम चले जाएगा। ये मैक्सिमम इतना ही रेंज तक जाता है। प्रोग्रामिंग किसने किया। प्रोग्रामिंग मैम हमने किया है, मैंने किया। मैं पहले दूसरा था तो दूसरा था तो फिर बाद में हमने बनाया है, एक सेंसर ही बना रखा है। हमने इसमें किसी सेंसर का यूज़ नहीं किया है। अच्छा ठीक। हाँ तो मैम इसको बेसिकली टच सेंसर कहते हैं। हाँ। इसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स के तौर पे ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, NPN ट्रांजिस्टर, और एक रजिस्टर यूज़ किया है, और LED यूज़ की है 3 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, और यहाँ से इस सर्किट को इसका ये बीच वाला जो टर्मिनल है इसका बेस है, और इधर का मैम कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का। इस कलेक्टर टर्मिनल को हमने यहाँ से इस रजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ से एक आउटपुट निकाल रखा है। और जैसे LED ग्लो करेगी कि नहीं, इस वजह से इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है LED का उससे कनेक्ट कर रखा है दोनों को। इसका मैम बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे, थोड़ा सा भी, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें लाइट ग्लो करने लगेगी, LED मतलब ग्लो करने लगेगी। जैसे देखिए हमने थोड़ा सा टच किया इसे, थोड़ा सा ही प्रेशर लगा, LED ग्लो करने लगी। और इसके जैसे अगर आप एप्लीकेशन के बेस पे बात करेंगे, इसमें मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो कंसेप्ट क्या है, मतलब आप टच करने से ऐसा क्यों हो रहा है। मैम इसका मेन कंसेप्ट है प्रेशर का।
ये थोड़ा सा भी प्रेशर डिटेक्ट, मैंने जो सबसे वाइड एप्लीकेशन खुद से सोचा इसमें मैम, जैसे म्यूजियम वगैरह में जो सामान रखे रहते हैं, अगर ऊपर से देखा जाए, अगर कोई इंसान से टच करता है तो ये डिटेक्ट करके बता देगा। जैसे CCTV कैमरास लगे हैं, कुछ लोग उसे तोड़ने को कोशिश करते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो इसके ये वाइड एप्लीकेशन। Yes, ma'am. और कुछ बोलो भी। हाँ, इसमें देखिए LDR लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो होता है हमारे डार्कनेस आएगी तो ये हमारी LED ग्लो कर जाएगी। और यहाँ पे अगर मतलब ये रोशनी रहेगी तो फिर LED नहीं जलेगी। जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है हमारा LDR डार्कनेस में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारी LED बढ़ जा मतलब ग्लो हो जाती है। ये हमारा है BC547 ट्रांजिस्टर, इसको N टाइप है मतलब ये ट्रांजिस्टर। ये हमारा NPN ये हमारा LED को स्विच ऑन ऑफ करता है। एक बार डार्क करो लाइट एक बार। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। ये क्या करेगा, जैसे अगर हमारे घर पे या कहीं भी आग लगती है तो डिटेक्ट करेगा। तो हमने जो इसमें कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, तो एक तो ब्रेडबोर्ड यूज़ किया है, आर्डिनो, बैटरी है, एक स्विच है और ये फ्लेम डिटेक्टर है। तो होगा क्या, जैसे जो ये फ्लेम डिटेक्टर है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आग जलती है तो ये फ्लेम को डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही डिटेक्ट करेगा और वैसे ही ये बजर बजने लगेगा और ये यहाँ पे ये लाइट चालू हो जाएगी। तो वो डिटेक्ट, अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये फ्लेम डिटेक्टर क्या करेगा, हमारा लॉजिकल आउटपुट देगा। अगर ये फायर को डिटेक्ट करेगा तो ये 1 देगा आउटपुट, और 1 देगा तो ये आर्डिनो समझ जाएगा कि मतलब यहाँ पे फायर लग गई है, तो ये हमारा बजर काम करने लगेगा और LED करने लगेगा। और नहीं होगा तो फिर वही इसका डिफ़ॉल्ट में 0 रहेगा, तो ये नहीं लगेगा। फ्लेम डिटेक्टर और जो ये बजर आई हो जाएगा और लसी अलग से बना दो। हमारी एक तो रेड लाइट ये है और एक इंफ्रारेड लाइट होती है। तो होता क्या है, जब हम यहाँ पे उंगली रखते हैं, है ना, तो हमारा जो ब्लड का देखो 2 हमारे वो होते हैं, तो अनसैचुरेटेड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन कम होगी, वो इसको कम ऑब्जर्व करेगा, और रेड लाइट को, हाँ, और इसको इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। और जो दूसरा सैचुरेटेड ब्लड होता है वो इसे ज़्यादा करेगा, उसे कम करेगा। तो इसी सैचुरेटेड नहीं बोलते, ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ हाँ हाँ। तो
उसी से हमारी ये हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। मतलब बेसिकली मैम ये ओलेड डिस्प्ले है। कौन है बेटा? ये प्रोजेक्ट वाले हैं आगे। हाँ ये हम इस पर उंगली रखेंगे तो हमारा जो शो करेगा तो इस पर शो करेगा हार्ट बीट। तो अभी तुम टच करा रहे हो कि विदाउट टचिंग? नहीं, अभी बिना टच बिना टचिंग, कोई रीडिंग भी नहीं है। 0 है। हाँ अब रखो, मैं रखूँ? अपना हाँ रखिए। थोड़ा इधर नहीं, आपको पूरा प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करना पड़ेगा? हाँ प्रेस करना पड़ेगा। ये इस पर रीडिंग आ रही है 77, 83 और सैचुरेशन लेवल है 96 का। मैम इसमें ये है कि एक्यूरेसी इतनी होती नहीं क्योंकि मेडिकल पर्पस के लिए बनाए नहीं गए। हाँ। और हार्ट बीट कितनी आ रही है? हार्ट बीट आपकी अभी 94 आ रही है। अच्छा 77 है अभी। तो ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा ही होता है इसमें। ठीक है, हाँ मतलब अगर तुम थोड़ा एक्सट्रीमली फ्लक्चुएशन है, मेडिकल यूज में यूज ही नहीं कर सकते हम इसको। सिर्फ एज आ कितना लगा इसमें खर्चा तुम्हारा, कितना आया? अप्रॉक्सीमेट 650 650 के जैसे, तो इतने में ये सेंसर वगैरह मिल जाता है? यस मैम। ये नोड MCU आया है। हाँ। और ये OLED डिस्प्ले आई है। ये सेंसर अप्रॉक्सीमेट 199 का है। अच्छा वेट भी ज़्यादा नहीं है। हाँ लाइट वेट है। इससे तुम बैग से चला, इसकी पावर से चला रहे हो? बेसिकली हमने मैम इसमें कोड किया हुआ है तो उसकी माइक्रो कंट्रोलर इससे पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर हम लोग जोड़ सकते थे कि एप्लीकेशन से जोड़ देते तो नोटिफिकेशन भी आता जब आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता या हार्ट बीट ज़्यादा होती। और ये इसके साथ आया था? नहीं मैम, ये सारे सेपरेट पार्ट मंगाए गए हैं। अच्छा हाँ। अगर हम चाहते तो यहाँ पे LED का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन LED के लिए हमें बैकलाइट की जरूरत पड़ती है और OLED के लिए हमें बैकलाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तो हमारा कॉम्पैक्ट मैम जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं तो उनके लिए वर्क करता है। जैसे इसको पर्टिकुलरली इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल है 100 मीटर में तो वो सिंगल वीप करेगा। तो ऐसा ही सेम जो है ना डिस्टेंस मेजरमेंट नाम से दूसरे कल ग्रुप ने बनाया, सेम चीज़ बनाई है। ठीक है बताओ। तो मैम अगर वो 50 मीटर में आएगा तो मैम वो डबल वीप करेगा, और अगर 10 मीटर से कम रेंज में आ जाएगा तो मल्टीपल वीप देगा, जिससे कि जो भी पर्सन है वो अलर्ट हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम कितनी रेंज मेजर कर सकता है? मैम अराउंड 100 मीटर। मैम जिस तरह कोड किया है वो 100 मीटर तक की। अच्छा तो वो सेंसर में क्या है चीज़ पता चला? मैम इसमें 4 पिन होते हैं। एक VCC पिन होता है जिसमें +5 वोल्ट दिया जाता है, एक ग्राउंड पिन होता है जो जीरोस होता है, एक ट्रिगर्ड होता है और एक दो चीज़ क्या है इसमें? मैम एक होता है आउटपुट पिन। आउटपुट जो सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल प्रोसेस होकर मिलता है ट्रिगर्ड पिन से, और दूसरा होता है R पिन। उससे मैम इनपुट सिग्नल प्रोसेस किया जाता है जो कि आर्डिनो के एनालॉग जो पिन्स होती है ना मैम, उसके थ्रू सिग्नल प्रोसेस होता है। इसमें से ट्रांसमीटर है, रिसीवर है? यस मैम। मैम जो राइट साइड वाला है वो ट्रांसमीटर है, वो जो लेफ्ट साइड वाला है वो रिसीवर है। ठीक है मैम, अब तुम्हारा नाम क्या है? sound energy. After that, energy is reached to the condenser. Condenser stores the energy and gets recharged. After that, electrical energy reaches to the NPN transistor, which is in reverse biased and working as the amplifier. And we have used the another amplifier, like another NPN transistor in reverse mode, so that the energy, that the electrical energy might be get higher. And the register, these are register 47K mega ohm. These are working with the for the help of the biasing of the transistor. Capacitor है 100 mega ohm. 100 sorry 100 माइक्रोफैरेड कितना वोल्ट? 100 माइक्रोफैरेड कितने वोल्ट? कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में रहते हैं, फैरेड्स में रहते हैं, मगर उसकी वोल्ट रेटिंग्स भी तो रहती है। वोल्ट क्या 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट चलेगा। आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो, मगर आपको हमेशा ही उसको डबल रेटिंग में आपकी जो पावर सेंसर आपको हमेशा
कैपेसिटर का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। कैपेसिटर की वैल्यू फैरेड्स में होती है ना, माइक्रो फैरेड, मगर उसकी रेटिंग, जैसे कि आपने ट्रांजिस्टर बोलाइए, देखो ये ट्रांजिस्टर में और ये ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्रांजिस्टर? हाई मतलब क्या क्या हाई? नहीं, अगर यही बैंड अगर इसमें होता तो दोनों में डिफरेंस क्या होता? सेम बैंड। हाँ, नहीं, क्या एनर्जी? एनर्जी वर्ड इज राइट, बट हाउ कैन यू से दैट एनर्जी डिफरेंस इज देयर? क्या फ़र्क है दोनों में? अगर मैं सेम बैंड सेम कलर को यूज़ करूँ, ये जो भी आपका ब्राउन रेड ब्लैक है, सेम अगर इसमें यूज़ करूँ तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। आपकी वैल्यू तो ये 3 कलर बैंड पे डिपेंड करती है ना, तो फिर ये बड़ा है, ये छोटा है, स्मॉल है, ये क्या है? नहीं, आप मेरा क्वेश्चन समझे कि आपका अगर कलर बैंड सेम है तो ये छोटा रेजिस्टेंस क्यों, ये बड़ा रेजिस्टेंस? एक तो बाय बाय। और मैम इसके मतलब मेन हमारा ये है कि जो टेम्परेचर को मतलब बताएगा कि मतलब हमारा कितना, और मैम हमने इसमें क्या कहते हैं BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ किया और 1 किलो पर रजिस्टर, और इसके बाद में 9 वोल्ट बैटरी ली है, एक ब्रेडबोर्ड लिया है हमने, बैटरी में भी कनेक्शन, और हम बजर के थ्रू हम बताएंगे जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर जैसे राइज हो। किसने बताया मैच बॉक्स चला के? पहले वाले ग्रुप ने भी यही वाला आइडिया बनाया। मैच बॉक्स में ऐसे कोई नहीं मैम हमने ऐसा तो नहीं, मैम हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर सेंसर हमने पहले भी लिखवाया हुआ भी था। हाँ हाँ, ठीक। नहीं नहीं, वो नहीं मैं पूछ रही हूँ, मतलब जैसे पहले ग्रुप ने भी मैच बॉक्स का आइडिया, तो आपको मैंने तो सोचा था कि तुम लोग कोई गर्म पानी करोगे, उसमें कपड़ा भिगाओगे और उसको यहाँ पे टच करोगे, ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैम, जैसे कि मतलब कुछ भी मैम बेसिकली जो इंफ्रारेड रेडिएशन है मशीन भी हम यूज़ कर सकते हैं मैम, हम गर्म पानी वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल तो लाइटर वगैरह भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मैम ये बजर जो मैम हमारा बताएगा कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यस ठीक है, उन लोगों ने एलईडी लगाई थी, तुम लोगों ने बजर लगाया, ठीक है। उसको लगा दे, बैटरी को लगा दे। इसे थोड़ा जल्दी दे दे। तुम फोन कर रहे थे क्या बेटा? 2-3 दिन से तुम लोग कर रहे थे क्या फोन? 2-3 दिन से जैसे इसमें समझ गई मैं, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा बजर बच गया। अब जैसे ही कूल होगा ना हम, जैसे कूल डाउन हो जाएगा या अपने आप बजर मतलब मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर बजर बचेगा? मैम ये मैक्सिमम तो मैम मैक्सिमम तो इसकी लिमिट अभी वो नहीं अभी तुमको तो उसका टेम्परेचर नहीं मालूम ना, तुमने जो जलाया उसका। हाँ मैम इसका मैं एक्चुअल टेम्परेचर नहीं पता। क्योंकि कूलिंग में तो ये है कि बर्फ़ लगा दो तो वो भी कूल है, और रूम टेम्परेचर पे आए तो वो भी कूल है कंपैरेटिवली। हम चाहते थे पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते थे, मतलब टेम्परेचर का देखने के लिए उसका ये पोटेंशियोमीटर हम लाए थे, लेकिन हम हो नहीं पाया था उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे सर्किट में। इस वजह से हम पोटेंशियोमीटर को हम हटा दिया था, क्योंकि वो हो रहा था सर। रोल नंबर है 404। उधर होगा शायद तुम्हारा, उसमें वो रखी है ना तुम्हारा। खोल सकता है, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो जब कोई दूसरा आएगा तब खुलेगा, कार्ड रहेगा वो। ठीक ठीक। सेंसर कौन सा यूज़ किया? जैसे कोई
अभी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो मैच होना चाहिए। नहीं करना। ये मैम हीट जब ये हीट को सेंस करता है तो ये एलईडी ग्लो करती है। कितना हीट सेंस करेगा? अगर अभी तो तुमने ये चलाया, Yes, ma'am. अगर मान लो मैम। टेम्परेचर इससे कम होगा तो मैम उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और ऑफ कब रहेगा? ऑफ मैम जब ये बर्फ। कूल हो जाएगा मैम तब ये हाँ। जैसे मैम अभी इसका अच्छा। अगर हम हीट अभी अब्जॉर्ब कर लें ठीक। तो मैम ये अभी एलईडी जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ किया है? ट्रांजिस्टर मैम BC547। 7। और रेजिस्टेंस और वो थर्मिस्टर का वैल्यू कितना है? थर्मिस्टर का वैल्यू 10 पावर 3 के एंड ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 के। मतलब 10 के का थर्मिस्टर है, ठीक है ना? 10 के का। Yes. उसके ऊपर क्या लिखा है? 10 के थर्मिस्टर के ऊपर क्या लिखा है? थर्मिस्टर हाँ, थर्मिस्टर के ऊपर यही 10 के थर्मिस्टर 10 के लिखा है, ठीक है। ठीक है, रिपोर्ट जमा कर देना, मैंने उस पर फॉर्मेट डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है? बंद करो। यस मैम। You know in which mode you have this 555 timer monostable mode. आपने थोड़ा इससे कर दिया था आरसी का वैल्यू क्या रखा आपने? जो मोनोस्टेबल मल्टी वैल्यू में आरसी का वैल्यू जो आपकी 555 से एसोसिएटेड है आरसी में आर और सी आपने कैपेसिटर यूज़ किया होगा और आर यूज़ किया होगा जिसके आप 1.1 इंटू आर सी आपके टाइमिंग को बताना है तो वो आर और सी कौन सी है? वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज मतलब आपको जब आप 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हो तो कैपेसिटर जब आपके फैरेड्स में माइक्रो फैरेड्स नैनो फैरेड पिको फैरेड में होते हैं बट उसके साथ में वोल्टेज रेटिंग भी एसोसिएटेड रहती है। तो जब आप 9 वोल्ट की मतलब जब आपका सर्किट 9 वोल्ट पे चल रहा था तो आपको 9 वोल्ट या 9 वोल्ट से नीचे का कैपेसिटर नहीं करना चाहिए। 100 माइक्रो फैरेड 25 वोल्ट में भी होता, 100 माइक्रो फैरेड 16 वोल्ट में भी होता। आपके यहाँ पे 16 वोल्ट भी चलने वाला था। अगर ये आपने 555 कितना दिया पता नहीं कितना दिया होगा, 9 वोल्ट में ही सब चल रहा था तो आप इसको 16 वोल्ट का भी यूज़ करके तब भी चलता 100 माइक्रो फैरेड 16 वोल्ट। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ना। मैम इसका मेन फंक्शन यही है कि मतलब ये ऑप्टिक डिटेक्ट करता है कि आप तक आता है ऑप्टिक डिटेक्ट करके इसका यूज़ करके ये अपना डेटा को देता है और वो आराम से ऑटो सिग्नल डाल सकते हैं।
मैम ये है, ये हमारा ये सेंसर है हमारा, जिसको डिटेक्ट करता है हमारे किसी ऑब्जेक्ट को, ये खुलेगा और हम डालेंगे। कौन सा डिटेल मैम ये इंफ्रारेड सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर, एक पॉसिबिलिटी सेंसर है। यस मैम, हमने इसका यूज़ किया मैम। और मैम अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर है क्या, एक ही सेंसर? ऑडियो ठीक है, अच्छा ऑडियो यूज़ किया था, वो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, फिर उसमें सिग्नल को भेज कर डिटेक्ट करने मॉडल लगी है। ये मैं तरह मॉडल लगाऊंगा और इसका फंक्शन है वो जाता है उस तरह। बट अब एक बात बताओ, तुमने अभी ये डिस्पेंसर लगाया, कोई भी हाथ नीचे रखिएगा ना, हाथ यहाँ रखेंगे ना, मगर फिर डिस्पेंस तो कहीं और हो जाएगा। है ना सर्किट का डिटेल और वो सब चीज़, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या प्रिंसिपल है, वो सब लिखोगे ना आपके सिलेबस में है ना। ऐसा तो वैसा जैसे यहाँ से जब ये गाड़ी आएगी और इस पर जब आएगी सेंसर लगाएगी यार सेंसर, और इस पर जब मतलब इस पर जब गाड़ी आएगी तो ये लाइट यहाँ मुझे देखिएगा, इस पर लाइट जब ये कम होगी इसमें तो इसको ढकेगा तो ये चलेगा तेज। यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ सामने से गाड़ी आ रही है तो सब देख के रुक जाएगा, गाड़ी का वेट करेगा, गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, यहाँ चलने से क्या होगा, इसको पता चलेगा कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये साइड इधर आएगा तो ये वाली जलेगी, ये वाली जलेगी, तो इस यहाँ वालों को पता चलेगा, मगर जो लोग इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे उन्हीं को पता चलेगा ना। अब जैसे मान लो यहाँ वाला जो है वो इधर मुँह करके जा रहा होगा तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो मतलब ही नहीं, जो इधर को आने वाला उसको मतलब है कि वो क्रॉसिंग लेने वाला है, क्या क्या यूज़ किया, गुड क्या क्या यूज़ किया, LDR सेंसर है इसमें, हाँ, और ये NPN ट्रांजिस्टर लगाया। तो जैसे अब तुमने उसको ढाक रहे थे तो तुम ढाक रहे थे मतलब तुम लाइट उसको वो कर रहे थे, तो गाड़ी आएगी तो लाइट कम क्यों होगी, क्योंकि इसकी वजह से नहीं गाड़ी इसके ऊपर चढ़ेगी, सेंसर LDR है, अच्छा इंटेंसिटी कम होगी, समझ गए, आप तो तुमने ये रोड की पट्टी पे लगाया है हमारे, ओके। और ये क्या रजिस्टर लगा हुआ है, LED बल्ब है, और ये NPN ट्रांजिस्टर जो स्विच की तरह काम करेगा। हाँ, ये रेजिस्टेंस कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये BC 547। अच्छा ठीक है, ठीक, गुड, ले लिया। An emergency light using light dependent resistor. So ma'am, I will show you how it works. So ma'am, I'll firstly explain the components used. So ma'am, here we have used a switch and we have used 3 resistors, 2 of whose value is 1 kilo ohm and 1 is 10 kilo ohm. This is our light dependent resistor, this is our BC 547 transistor, and this is our bulb. So ma'am, it works on the principle that light dependent resistor, its resistance increases or decreases depending on the light in its surroundings. So ma'am, basically it detects the light, and when there is the intensity of light is huge, its resistance increases. So the flow of current stops and the light stops glowing. But when it detects darkness, its resistance decreases, and then the flow of current starts and the light glows. So ma'am, here we have connected this light to this resistor, and its negative terminal is connected to the positive terminal of this light, and the emitter. But now why it is glowing, because there was no darkness? Ma'am, because
the intensity of light is decreasing as we're moving our hands towards it. The shade is on this LDR and this it is. And who made this general purpose board? Who has soldered? You are there. Yes. Okay, fine, great. So now this we have made, and now Praharsh will explain its applications. So basically this can be used in emergency situation. For example, when in village suddenly light or power supply goes off, we can have this as an emergency mechanism, as well as on highways if there is a sudden. And also whenever you are traveling like out of the road and you want the light to be glow at night part, because you cannot keep the light glowing whole day. Exactly. So that time also you will be using this, because when you detect darkness it will glow So automatically. Okay, good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. तो इसका वो बना लेना.